हेलो डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम बच्चों एनिमल्स अराउंड अस यानी कि हमारे आसपास के जानवरों के बारे में पढ़ेंगे कि हमारे आसपास कितनी तरह के जानवर मिलते हैं और किस किस तरह के वो होते हैं। तो आपको पता है कि दुनिया में बहुत तरह के जानवर होते हैं, अलग अलग शेप के होते हैं, अलग अलग साइज़ के होते हैं, अलग अलग रंग के होते हैं, कुछ बड़े होते हैं जबकि कुछ छोटे होते हैं। तो अब हम काइंड्स ऑफ एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे। एनिमल, कुछ जानवर होते हैं जो ज़मीन पर रहते हैं, कुछ होते हैं जो पानी में रहते हैं और कुछ होते हैं जो पेड़ में रहते हैं। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं पेट एनिमल्स, यानी कि जिन्हें हम पालते हैं, जो एनिमल्स हम घरों में रखते हैं हमारे साथ, उनको हम पेट एनिमल बोलते हैं। जैसे कि डॉग, कुत्ते को हम पालते हैं, बिल्ली को, पैरट, तोता को, खरगोश को, ये हम अपने साथ अपने घरों में रखते हैं, इनको हम पेट एनिमल्स बोलते हैं। तो बच्चों, आप सबको पता है हम सबको अपने पेट से प्यार करना चाहिए, अपने पालतू जानवरों से, और उनकी देखभाल करनी चाहिए, और हमें उनके लिए दया का भाव अपने मन में रखना चाहिए। और हमें उन्हें, जब वो बीमार हो जाते हैं तो उन्हें वेट यानी कि जो एनिमल्स का डॉक्टर होते हैं उनके पास ले जाना चाहिए, और हमें उन्हें अच्छा रहने के लिए जगह और खाना प्रोवाइड कराना चाहिए, ये हमारी ड्यूटी है। दूसरे होते हैं बच्चों डोमेस्टिक एनिमल्स या फार्म एनिमल्स, जो कि हम अपने घर पे या फार्म, खेत में रखते हैं, जो हमें किसी तरह से हमें यूज़ में आते हैं, जो हमें कुछ देते हैं। जैसे कि गाय हमें दूध देती है। तो जो एनिमल्स हमें कुछ देते हैं और जिन्हें हम अपने घरों में या फार्म में रखते हैं, उनको हम डोमेस्टिक एनिमल्स बोलते हैं। जैसे काऊ हमें दूध देती है, शीप, भेड़ से हमें ऊन मिलती है, हैंस और डक से हमें एग मिलता है, और घोड़े हमें घोड़ा गाड़ी के लिए यूज़ में आता है। डॉग क्या करता है, हमारे खेत की रक्षा करता है। तो इस तरह से ये सब डोमेस्टिक एनिमल्स हैं। इनकी हमें अच्छी तरह देखभाल करनी चाहिए। इसके बाद हमें एनिमल्स, जो हमारे फार्म एनिमल्स हैं, उनको हमें रहने के लिए साफ़ जगह देनी चाहिए, उनके आसपास का एरिया साफ़ रखना चाहिए, और हमें उन्हें खाने के लिए अच्छा खाना और साफ़ पानी देना चाहिए पीने के लिए। और हमें हमेशा उनके लिए दयालु रहना चाहिए, उन पर कोई अत्याचार नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट हमारे हैं बच्चों जंगली जानवर, जिन्हें हम वाइल्ड एनिमल्स बोलते हैं। जैसे कि बड़े बड़े जो जानवर होते हैं, जैसे चीता, शेर, भेड़िया, जिराफ, ये सब जंगल में रहते हैं। जो जंगल में रहने वाले बड़े बड़े जानवर होते हैं उनको हम वाइल्ड एनिमल्स बोलते हैं। ये सब आपको पहले से पता है। इसके बाद कुछ होते हैं जानवर जो पानी में रहते हैं, जिनको हम वाटर एनिमल्स बोलते हैं। जैसे कि व्हेल, टॉर्टोइस, कछुआ, ऑक्टोपस, जेलीफिश, इस तरह से ये जानवर हैं जो पानी में रहते हैं, इनको हम वाटर एनिमल्स बोलते हैं। अब बच्चों, कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो ज़मीन और पानी दोनों में रहते हैं, उनको हम एम्फीबियंस बोलते हैं। जैसे कि डक है, बत्तख है, जो पानी में भी रहती है, पानी के बाहर भी चलती है। इसी तरह से टर्टॉइज है, जो कि पानी में भी चल रहता है और पानी के बाहर भी चलता है। इसी तरह से फ्रॉग है, मेंढक है, वो, उन्हें, इस तरह के एनिमल्स को हम एम्फीबियंस बोलते हैं। इसके बाद कुछ जानवर ऐसे होते हैं जिनको हम रेप्टाइल्स बोलते हैं, जिनकी बॉडी पर या तो कुछ निशान होती है, मार्किंग होती है, या उनके ऊपर कोई हार्ड शेल होता है, कवर होता है उनकी बॉडी के ऊपर, उनको हम रेप्टाइल्स के अंडर में रखते हैं। जो आपको पता है कि सांप जो है वो अपनी आंखें हमेशा खुली रखता है, और उसकी आईलिड्स नहीं होती, पलक नहीं होती हैं। तो जो स्नेक है, लिजार्ड यानी कि छिपकली है, जैसे उसकी बॉडी पर भी निशान होते हैं, क्रोकोडाइल है जिसकी बॉडी पर निशान होते हैं, इसको हम रेप्टाइल के कैटेगरी में रखते हैं। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट होता है बर्ड्स, चिड़िया। जैसे कि आप सबको पता है एनिमल्स जिनके फेदर्स होते हैं, पंख होते हैं, उनको हम बर्ड्स बोलते हैं। उनकी एक चोंच भी होती है, 2 लेग्स होते हैं, 2 पंख होते हैं जिससे वो उड़ते हैं। कुछ बर्ड्स होती हैं जैसे ऑस्ट्रिच है, पेंगुइन है, कीवी है, जो कि बर्ड्स हैं लेकिन वो उड़ नहीं सकती हैं। तो hen, स्पैरो और कुकू यानी कि कोयल, ये सब बर्ड्स हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इंसेक्ट्स, यानी कि जो कीड़े मकोड़े होते हैं।
तो बच्चों हमारे आसपास बहुत सारे छोटी छोटी क्रिएचर्स होती हैं जिन्हें हम इंसेक्ट्स बोलते हैं। उनके 6 लेग होते हैं, 6 पैर होते हैं। और बहुत से इंसेक्ट्स ऐसे होते हैं जिनके विंग्स भी होते हैं, इसलिए वो उड़ भी सकते हैं। जैसे कि मच्छर, मॉस्किटो है, मक्खी है, हाउस फ्लाई जिसको हम बोलते हैं, बटरफ्लाई है। इस तरह से इंसेक्ट्स कुछ होते हैं जो उड़ भी सकते हैं। आंट, कॉकरोच, लेडी बर्ड, ये सब इंसेक्ट्स के कैटेगरी में आते हैं। स्पाइडर्स होती है जो कि इंसेक्ट नहीं है क्योंकि उसके 6 पैर नहीं होते हैं। अब बच्चों फायर फ्लाइज जो होती है उसको हम ग्लो वॉर्म भी बोलते हैं। और ये क्या होता है, जब उड़ती है तो इसके अंदर से एक लाइट चमकती है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं एनिमल्स के फूड के बारे में, खाना के बारे में, कि एनिमल्स का खाना किस किस तरह का होता है, क्या क्या चीज़ें खाते हैं एनिमल, खाने के आधार पर कितनी तरह के होते हैं। तो बच्चों एनिमल्स जो जानवर होते हैं वो अलग अलग तरह का खाना खाते हैं। कुछ एनिमल्स जैसे कि काऊ है, घोड़ा है, खरगोश है, जिराफ है, हाथी है, वो क्या खाते हैं, घास खाते हैं, पेड़ की पत्तियां खाते हैं, तने खाते हैं अपने खाने के जैसे। इनको हम प्लांट ईटिंग एनिमल्स बोलते हैं, जो कि प्लांट के कोई भी हिस्से को खाते हैं। कुछ एनिमल होते हैं जैसे कि शेर, चीता, लोमड़ी, पैंथर, क्रोकोडाइल, ये क्या करते हैं, दूसरे एनिमल्स का फ्लैश खाते हैं, मांस खाते हैं। इनको हम फ्लैश ईटिंग एनिमल्स बोलते हैं, यानी कि मांसाहारी जानवर बोलते हैं। इसके बाद कुछ जानवर जैसे कि कुत्ता है, भालू है, कौवा है, ये ऐसे जानवर हैं जो कि प्लांट्स भी खाते हैं और दूसरे एनिमल का फ्लैश भी खाते हैं, मांस भी खाते हैं। तो इनको हम प्लांट एंड फ्लैश ईटिंग एनिमल्स बोलते हैं, जो कि पेड़ पौधे भी खाते हैं और मांस भी खाते हैं। तो इस तरह से खाने के आधार पर हम जानवरों को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ते हैं होम्स ऑफ एनिमल्स, जानवरों के घर के बारे में, कि जानवरों के किस किस तरह के घर होते हैं। बच्चों हमारे जैसे हम सब घरों में रहते हैं, हम सबको घर की ज़रूरत होती है, इसी तरह से सभी जानवरों को भी सुरक्षित रहने के लिए, ठंड से बचने के लिए, गर्मी से बचने के लिए, बारिश से बचने के लिए और दूसरे जंगली जानवरों से बचने के लिए घर की ज़रूरत होती है। जिस तरह से हम अपने अपने घरों में रहते हैं अपने आप को सुरक्षित करने के लिए, ठीक उसी तरह से। तो बच्चों अब हम देखते हैं कि कौन सा जानवर किस तरह के घर में रहता है। काऊ जो होती है वो काऊ शेड में रहती है, स्नेक एक होल के अंदर रहता है, चिड़िया घोंसले में रहती है, हैन जो मुर्गी होती है वो एक कूप में रहती है, रैबिट के जो घर को हम बुरो बोलते हैं, और शेर जो होता है वो एक गुफा में रहता है। तो इस तरह से अलग अलग जानवरों के घर को हम अलग अलग नाम से बोलते हैं। कुछ जानवर हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं, हमें हैन से हमें अंडे मिलते हैं, मीट मिलता है। इसी तरह से गाय, बकरी, भैंस, इनसे हमें दूध मिलता है। और गधा, घोड़े, हाथी, ये हमें हमारा भारी सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए यूज़ में आते हैं। इसलिए बच्चों हमें सभी जानवरों की देखभाल करनी चाहिए और उनके लिए प्रॉपर कंडीशन रखनी चाहिए, उनके लिए अपने मन में दया रखनी चाहिए। तो ये था बच्चों एनिमल्स के बारे में, हमने इस चैप्टर में पढ़ा। एनिमल्स कितनी तरह के होते हैं, एनिमल्स खाते क्या क्या हैं, एनिमल्स रहते कैसे कैसे घर में हैं। तो ये सब चीज़ें हमने एनिमल्स के बारे में पढ़ी। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।